भारत दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक नई कहानी, एक ऐसे अपराधी के बारे में हम जानकारी देंगे। इस अपराधी की कहानी है। सर्व संपन्न अपराधी, अपराध उसकी नसों में समावेश हो गया है। मानवता उसकी मर चुकी है। वह पुलिस के हाथों मार खा खा करके हलकट हो चुका है। पूरी रात पुलिस उसे मरती है, लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं गिरता। उसे मजा आता है, मान सम्मान से उसे कोई मतलब नहीं और अपराध करके अपने ही घर पर आएगा, ताकि उसके घर पर लोग पत्थर मारे। ये कसम खाकर के पैदा हुआ है कि परिवार का मैं नष्ट कर दूंगा। लोग अपराध करके कहीं भाग जाते हैं, घर पर कभी नहीं आते, लेकिन यह अपराधी साथ ही रशातिर है। कल और अपने खानदान का नाम खराब कर चुका है। ये सत्य घटनाओं पर आधारित ये कहानी है, और इसके जितने मित्रता होती है वह भी अपराधी होते हैं। कर चोर, उचक्के, बदमाश, वैश्य वृत्त करने वाले ऐसे लोग ही इसके मित्र हुआ करते हैं। भारत दर्शन की टीम ऐसी कहानी आपके लिए लाती रहती है। ये जब पैदा हुआ तभी मंदबुद्धि का था। परिवार के सभी सदस्य जानते थे, लेकिन शारीरिक स्वस्थ होने के कारण ये स्कूल में भी जाता था, चोरी करता था, मारपीट करता था, परिपूर्ण मानसिक पागल जैसा था। स्कूल से भी बहुत कंप्लेंट माँ के पास आता था। माँ पिताजी को न बताते हुए मैटर को सॉल्व कर देती थी, लेकिन जैसे ही 12 साल की उम्र से बड़े बड़े अपराध करने चालू कर दिए। स्कूल की पढ़ाई से जब कंप्लेंट आने लगे पिताजी को, तो पिताजी ने बराबर पिटाई किया, लेकिन वह पीट पीट के हलकट हो चुका था। अब वह बड़े बड़े अंजाम देने लगा था। घर की सदस्यों को कुछ नहीं समझता था और बाहर के लोगों की बात मानने लगा था। उसका करियर बिगड़ चुका था। नौकरी पर लगाया गया तो नौकरी पर भी चोरी करने लगा। जिम में जाता था, उसको ज्यादा अहंकार आ गया। अब नशा का आदी हो चुका था। परिवार पूरा परेशान था। समझा समझा के कई बार थक चुका था। उसके साथ आज सामाजिक तत्व, चोरी, डकैती, चोर खेपिया ऐसे लोगों का दोस्त बन चुका था। अब ऐसी गंदगी में वह जा चुका था। नशा मुक्ति में उसे डाला गया, लेकिन वहां से भी भाग गया। गांव के कुछ सामाजिक तत्व शराब पीते थे। वे भी तारांकन 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 थे। वह किसी का नहीं था। वह उनके घर में भी चोरी कर लेगा, बदमाशी कर लेगा। उसे समझने में बहुत बड़ी भूल करते थे लोग। ये सब देख करके गत कई वर्षों पहले ही माँ बाप ने अपने जमीन जायदाद से उसे निकल चुके थे। ऑन पेपर अब उसकी जिंदगी उसे कह दिया गया था कि यहाँ आना नहीं, लेकिन फिर भी वह आता था। पुलिस को फोन करके बता दिया जाता था कि अपराधी आया है। पुलिस पकड़ ले जाती थी। कई बार पुलिस शहर और गांव में दोनों जगह से कह दिया है कि यहाँ आओ मत, मना करने के बावजूद भी उसे दूसरा कोई सहारा भी नहीं था। गांव के षड्यंत्र में वह शिकार हो चुका था। कुछ तो गांव के जो बेईमान टाइप के थे, उनका दिमाग था इसको शराब पिलाओ, जर जमीन पर निगाह रखे थे, लेकिन उसके हाथ में है कुछ नहीं तो क्या कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोगों को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवा के भाग रहा था और पिटवा दिया, और खुद पिट गए। जिसके साथ रहता था उसे भी पुलिस का लाठी चार्ज करवाई देता था। कर्म खुद करता था। इसके साथ रहने वाले भी फंस जाते थे, लेकिन फिर भी लोग हलकट थे, उससे दोस्ती रखना पसंद करते थे। लेकिन वह आज अपराध की दुनिया में ऐसी जगह पर पहुंच गया जिसका आजीवन कारावास हो गया है। वह जेल से कभी नहीं निकल पाएगा। अब वह रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जवानी उसने अपनी चोरी बदमाशी में ही निकाल दिया। उसके परिवार के लोग देखने नहीं जाते, लेकिन जो बेईमान टाइप के लोग हैं वह जरूर मिलने के लिए जाते हैं उसे, अपराधी को, उसका कान भरने के लिए। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, छुड़ा भी नहीं सकते, क्योंकि पैसा लगेगा, पैसा लगाना नहीं है। इस अपराधी की कई जिलों में इसकी कहानी बन चुकी थी। वारदातों को अंजाम दे चुका था। पुलिस प्रशासन को मालूम था कि उसके माँ बाप बहुत ही अच्छे लोग हैं, उसके परिवार के लोग नेक इंसान हैं, इसलिए सिर्फ अपराधी को ही ढूंढती थी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई अपराधी के ऊपर ही किया करता था। इसके साथ हमेशा एक नए का अपराधी घूमा करते थे। इसके साथ में पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। यह अपराध करवाते थे जो लोग, वह भी इसे नहीं छुड़ाएं। पहले था जब 10,000 रुपए जामीन था, तभी से छुड़ा दिया करते थे। अब 1,00,000 रुपए हो गया है। जामीन का जज के सामने खड़ा होना पड़ता है, जलील होना पड़ता है, इसलिए इसे अब कोई छुड़ाना नहीं। और यह अपने अंजाम पर पहुंच गया। कोई जमानत भी नहीं लेता इसका, और यह है इसी प्रकार से जो अपराध किया उसके सामने इसको आजीवन कारावास हो गया। परिवार को बहुत सुकून मिलता है। जिंदा तो यह है, लेकिन जेल में, क्योंकि यह बाहर रहता है तो अपराध करता है। काम धंधे से कुछ करना है नहीं, इसलिए इसका जीवन जेल में ही कट रहा है। सुबह शाम फोन कभी वहां से किया करता है,
रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन इसके ऊपर अब दया नहीं आती, क्योंकि ये 10 साल तक जो है परिवार को बहुत परेशान किया, समाज को परेशान किया, सभी को परेशान किया, इसलिए इसके ऊपर अब कोई रहम नहीं, कोई दया नहीं। जिस स्थान पर है उसी स्थान पर यह वृद्धि हो जाएगा, बाहर की दुनिया देख नहीं पाएगा। यह इसका जिंदगी और जीवन जो है इसी प्रकार का था। यह आया था अपने कुल और माँ बाप का नाश करने, इसका खुद का नाश हो गया। परिवार तो खुश में जीवन चलता रहा वह लोगों का, लेकिन यह अपने जीवन को नष्ट कर दिया। इस कहानी से तात्पर्य यही है कि युवा लोग संभल जाएं, नशे के शिकार में नहीं आवे, अपने से बड़े उम्र में जो हो उनसे दोस्ती ना करें, क्योंकि वह गंदी बातें सिखाएंगे, शराब पीना सिखाएंगे, गांजा पीना सिखाएंगे, इसी तरह के कार्य करवाएंगे। इसलिए आप सब सजग रहें, सावधान रहें, अपने बच्चों को भी समझाएं। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।